परहित सरस धर्म नहीं भाई। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। वह कभी बिलपत्र पर तो कभी निराहार रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रही थी। वह हमेशा अपने आराध्य के ध्यान में डूबी रहती थी। ध्यान से बाहर आने के बाद भी उन्हें सृष्टि के कण कण में अपने आराध्य की छवि ही दिखाई पड़ती थी। उनकी वर्षों की तप साधना पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। वह भगवान के चिंतन में ध्यानमग्न बैठी थी कि तभी उन्हें किसी बालक के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बालक की चीख पुकार सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। उन्होंने आगे जाकर देखा कि पास के ही सरोवर में एक बालक डूब रहा है और बचाने की गुहार लगा रहा है। माता तुरंत उठकर सरोवर के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे अपना आहार बनाने का प्रयास कर रहा है। करुणामयी मां को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि यह बालक को छोड़ दे और उसे अपना आहार न बनाए। मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माता ने कहा, इसे छोड़कर उदर पूर्ति हेतु कोई अन्य आहार ग्रहण कर ले। इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है माता। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी वर्षों की तपस्या का पूर्ण फल उस ग्राह को दे दिया। तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करते ही ग्राह चमक उठा, देदीप्यमान हो उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपनी तपस्या का पूर्ण वापस ले लें। मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। पर माता ने मना कर दिया तथा बालक की गोद में लेकर दुलारने लगी। बालक की सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर पुनः तप करना शुरू कर दिया। अभी वह अपने आराध्य के ध्यान में मग्न हुई थी कि तभी भगवान शिव अपने परम तेजोमय ज्योतिर्मय रूप से वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को अपने तप का जो फल दिया वह मुझे ही प्राप्त हो, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
तथा तुम्हें अपनी अर्धांगी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रस्तुत कथा का सारांश यही है कि यदि तब साधना पर सेवा परोपकार से युक्त हो तो तप का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा सहायता करता है उसे परमेश्वर का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इस संबंध में मानसकार ने कितना सुंदर कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मित्रों, अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। परोपकार से उत्तम कोई कर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि वेद व्यास ने सिर्फ 2 ही बातें लिखी है। 18 पुराण सारम व्यासस् कीर्ति नाम पारोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनाम। अर्थात कीर्ति स्वरूप 18 पुराणों के सार के रूप में महर्षि व्यास ने सिर्फ 2 बातें लिखी है। दूसरों का उपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को सुख देने से पाप। अंत साधकों को चाहिए कि वह तप साधना के साथ साथ पर सेवा पर उपकार में निरत रहे, जिससे चित्त शुद्धि की प्रक्रिया तीव्र होती है, मन पावन व निर्मल होता है, जिससे ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हमारी सेवा व सहयोग पाकर किसी व्यक्ति के चेहरे पर जो मुस्कान उभरती है उससे हमारी आत्मा भी असीम आनंद से भर जाती है। यह आनंद वास्तव में अवर्णनीय है। वास्तव में हमारी सेवा व सहयोग पाकर किसी का मुस्कान साक्षात ईश्वर का ही मुस्कान है। उस आनंद की अनुभूति सिर्फ वही कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से सेवा परोपकार में रत रहता है, निरत है। इससे न सिर्फ हम अपनी स्व की संकीर्ण दीवारों की तोड़ पाते हैं, बल्कि अपना अनंत गुना आत्म विस्तार भी होता है। हमारा अपना जीवन भी व्यक्तित्व की महक उठता है, खिल उठता है। मित्रों, नगर का नामी अमीर हजरत इब्राहिम के पास मिलने के लिए पहुंचा। मन में अपनी अमीरी का अहंकार था, तो वह साथ में उपहार के रूप में बेशुमार हीरे, जवाहरात और असरफियों की थैलियाँ भी ले गया था। उन सबको वह हजरत के पैरों में डालकर उनसे उनके आशीर्वाद की याचना करने लगा। प्रत्युत्तर में हजरत बोले, यह सब हटा ले, मैं भिखारियों की लाई सौगात नहीं लेता। हजरत इब्राहिम के इस वचन के अमीर के अहंकार को चोट पहुंचाई। वह बोला, हुजूर, आपको शायद गलतफहमी हुई है।
हजरत बोले, यह सब भिखारियों को सौगात नहीं लेता। हजरत इब्राहिम के उस बचपन में अमीर के अहंकार को चोट पहुंचाई। वह बोला, हुजूर आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं भिखारी नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। हजरत इब्राहिम बोले, तू यदि अमीर है तो आशीर्वाद की याचना लेकर क्यों खड़ा है? वह अमीर बोला, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं देश का सबसे अमीर व्यापारी बन जाऊं। हजरत इब्राहिम ने कहा, जब तेरी हसरतों का ही ठिकाना नहीं है तो अपने को भिखारियों से जुदा क्यों मानता है? जब तक मन में कामनाएं हैं तब तक व्यक्ति याचक ही रहता है। अमीर को हजरत इब्राहिम का कहा समझ में आया। उसने उनसे प्रश्न किया, हुजूर मन को कामनाओं से मुक्त कैसे किया जा सकता है? हजरत इब्राहिम बोले, अपने मन को परवरदिगार की शरण में लगा। जब मन कामनाओं से मुक्त होता है तभी सच्ची अमीरी आती है। अनेक लोग इसी तरह से अपना जीवन कामनाओं वासनाओं की पूर्ति की दौड़ में लगा देते हैं, पर चाहत यह रखते हैं कि उनकी गणना संत महापुरुषों में की जाए। ऐसा आडंबर सिर्फ पुरुषों को आत्मपतन की ओर ले जाता है, उत्थान की ओर नहीं। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।